अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न वर्ल्ड में एक लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लाइफ़स्टाइल। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम बड़े इंस्पायर हो रहे होते हैं। कभी बात हो ना तो कहते हैं यार इस बंदे का लाइफ़स्टाइल कितना अच्छा है। अब उस लाइफ़स्टाइल तक पहुंचने के लिए हम बड़ी मेहनत भी करते हैं और अपना अच्छा खासा लाइफ़स्टाइल किसी के लाइफ़स्टाइल को देख के मैं तो ये समझता हूँ भाई कई बार बर्बाद कर देते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ जो है बड़ी फ़ैसिनेट करती है, हालाँकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सो भरपूर ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए कौन-सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने सारी ज़िंदगी में इतना देखने के बाद लोगों को, दोस्तों को, खुद की अपनी जो सेहत है, ज़िंदगी है, शख्सियत है, कुछ ऐसी निचोड़ की बातें निकाली हैं, जो मैं यकीनन चाहूँगा कि अगर आप कभी दिल करे ना, इनको प्रैक्टिस करने के लिए, आज़माने के लिए, तो करके देखिएगा और इसका जो फ़ायदा होगा, फिर वो आप मजबूर हो जाएँगे दूसरों को बताने के कि जनाब ये काम करें, आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नींद। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में याद है भरपूर मेहनत के बावजूद आप कई बार ऐसे होता है ना कि नींद पूरी नहीं हो रही होती। कहते हैं ज़िंदगी के 3 फ़ेज़ेज़ होते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वक़्त होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं न कहीं पैसा भी आ जाता है, एनर्जी भी हो जाती है, लेकिन हमारे पास वक़्त नहीं होता। और फिर करते-करते आपके पास जब बूढ़े होते हैं तो वक़्त तो बड़ा होता है, लेकिन ना वो एनर्जी होती है और ना ही शायद उस तरह का आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। ख़ैर करना क्या है आपने कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम रख लें कि भाई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे जो आपको सूट करता है अपनी जॉब और प्रोफ़ेशन के हिसाब से। भई इसके बाद आप सिर्फ सोएँगे। और बहुत से लोग जिनको कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, भई 2-4 दिन आप उस टाइम पे लेट जाएँ आँखें बंद करके सुकून से, आपका खुद ही जो बॉडी क्लॉक सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। सो अच्छी ज़िंदगी के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट दैट इज़ नींद। दूसरी बात जो है वो है एक्सरसाइज़। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बंदा जो है वो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो इंटरव्यू लेने वाले साहब जो थे उन्होंने बातों-बातों में उनसे पूछा कि साहब आप सारा दिन में एक्सरसाइज़ के लिए कहाँ जाते हैं और कहाँ पे आप वर्जिश करते हैं? तो उस बंदे ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिलता। तो उस कंपनी का जो मैनेजर था, उसने कहा कि माज़रत हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा जी कि आप नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो उस मैनेजर ने कहा कि यार जिस बंदे के पास अपनी ज़ात के लिए वक़्त नहीं है और जो खुद को फ़िट रखने के लिए, खुद को ठीक रखने के लिए वक़्त नहीं निकाल सकता, वो दूसरों के लिए क्या काम करेगा? सो साहब जाइए, आप अपनी ज़ात को थोड़ा-सा वक़्त दें। सो वर्ज़िश जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई साज़ो-सामान रखा हो। बस कहीं वॉक करें, आप थोड़ी हल्की-फुल्की वर्ज़िश करें। बुनियादी तौर पे मुझे समझ आई है कि हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल एक मशीन है। आप उस मशीन को इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारे सारे जोड़, पट्ठे, मसल सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही इसको 2, 4, 5 साल इस्तेमाल नहीं करते, फिर कभी यहाँ पे दर्द है, कभी टाँग में दर्द है, अचानक ये हो गया, भई तो बाजू पीछे किया था तो यार ये मसल पुल हो गया, क्योंकि हमने उसको इतने साल इस्तेमाल नहीं किया। तो भई इस अल्लाह ताला ने जो इतनी खूबसूरत मशीन आपको दी है ना, जो सबके पास है, इस मशीन को एक्टिव रखें, इसको हरकत में रखें, तभी इसमें बरकत पड़ेगी। एंड थर्ड, आप अगर कहते हैं ना कि कोई अच्छा खाएँ, तो अच्छे खाने से हमारी मुराद ये है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड होगा जहाँ पे पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, शवारमा होगा और कोई अच्छी-अच्छी कोई कढ़ाई होगी, कोई बाटी होगी, कोई निहारी होगी। तो भाई ऐसा नहीं है। अच्छी ग़िज़ा का मतलब है मतवाज़न ग़िज़ा, जिसमें आप कुछ फल भी खा सकते हैं, जिसमें आप महँगा ना सी सस्ती वाली सब्ज़ियाँ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी ग़िज़ा जिससे आपको ताकत मिले, उसको आप अच्छी ग़िज़ा समझें। वरना ये जो बहुत महँगी-महँगी ग़िज़ाएँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी हों और खाना जो खाएँ, वो एतदाल के साथ खाएँ। क्या खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि दुनिया में उतने लोग भूख से नहीं मरते, जितने लोग ज़्यादा खाने से मर जाते हैं, कि जैसे ही ज़्यादा खाएँगे, फिर उससे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है या दूसरी बहुत सी बीमारियाँ हैं। सो ये 3 बहुत बुनियादी असूल हैं। आप अगर नींद पूरी करते हैं, आप दिन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़, चहलकदमी, टहलकदमी, थोड़ा-सा खुद को एक्टिव रखते हैं और इनके साथ आप मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए एवरीथिंग दैट वुड बी फाइन। और आखिरी बात कि भाई आजकल के दौर में टेंशन, परेशानी सबको है। कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस परेशानी को खामख़ा सर पे सवार ना करें, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि एक साहब के पास उनके दोस्त आए ना, जो ज़माने की तमाम परेशानियों से बड़े उकताए हुए थे। तो सारी बातें सुनने के बाद उनके दोस्त ने कहा, कहते हैं ये सारा कुछ तुमने ख़राब किया है? तो जवाब मिला कि नहीं। कहते हैं ये तुम सारा कुछ ठीक कर सकते हो।
कहते हैं नहीं, तो कहते हैं फिर दफ़ा करो, चाय पियो। सो एन्जॉय करें ज़िंदगी को, बुनियादी सी 3-4 चीज़ों को ज़हन में रखिए, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन।